हमेशा की तरह कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है। घर बैठे आप इस टिप्स और ट्रिक्स को अपना सकते हैं और अपना ढेर सारा समय और पैसा भी बचा सकते हैं। और अपने घर को नीट और क्लीन रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक छोटा सी कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहली टिप्स की तरफ। इस तरह से मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की छोटी सी बॉटल ले ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश करके सुखा लिया है। और इसका जो मैंने ये कागज़ है ना, ये निकाल दूँगी पहले मैं। कागज़ निकालने के बाद में हम इसे कट करेंगे। अच्छी तरह से ऊपर से भी इसे साफ़ कर लेंगे और इसे मुझे कट करना है तो मैं इसे 3 इसके हिस्से करूँगी। ऊपर और नीचे से मुझे कट करना है। ऊपर और नीचे का अलग करके मुझे बीच का ही हिस्सा, इसका जो पार्ट है ना, वो यूज़ करना है। तो इस तरह से मैं कैंची से कट कर लूँगी। मैंने निशान लगा लिया था। आपको जितना बड़ा रखना है आप रख सकते हैं। और ये मैंने 3 हिस्से इसके कर लिए। अब ये इस तरह से, और बीच का हिस्सा मैं यूज़ करूँगी तो 2 हिस्से जो इसके मैंने कट किए थे ना, वो साइड में रख दूँगी और अभी बीच का हिस्सा मैं यूज़ करूँगी। तो जब हम कुकिंग करते हैं ना तो हमें जल्दी-जल्दी में हमें लहसुन वगैरह है बघार के लिए हमें यूज़ करना होता है, तो हम ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे ऐसे कूट लेते हैं। तो जब उसे कूटते हैं ना तो वो उड़ने लगता है। हम बेलन वगैरह से कूटते हैं ना तो उड़ने लगता है। तो इस तरह से हम इसमें डाल के कूटेंगे ना तो ये बिल्कुल भी उड़ेगा नहीं। और जब हमारे पास ऐसे अक्सर तो इमाम दस्ता जो है, इसे क्या बोलते हैं मुझे सही से उसका नाम पता नहीं है। तो इसमें जब हम कूटते हैं ना तो ये कभी हमें मिलता नहीं है टाइम पर, और ये कभी ये गंदा वगैरह गंदा रहता है, हम धोना पड़ता है। तो जो अक्सर औरतें ऐसी होती हैं ना जो जल्दी जल्दी में इस तरह से प्लेटफॉर्म पे ही कूट लेती है तो उड़ने लगता है। तो इस तरह से हम बॉटल का एक बॉटल कट करके रखेंगे ना तो हमें टाइम पे ये मिल भी जाएंगे और जल्दी से हमें इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये भी ट्रिक्स बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल भी बाहर उड़ता नहीं है। जहाँ पे हम इसे कूट रहे हैं ना उसके अंदर ही रहेगा, बॉटल के अंदर। ये बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं, इधर उधर उड़ेगा नहीं। और इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रिक्स कैसी लगी, आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। और जो हमने अभी ऊपर का और नीचे का हिस्सा बॉटल का कट किया था ना, तो उसे हम जॉइन कर लेंगे इस तरह से। जॉइन करने के लिए हम सेलो टेप का यूज़ करेंगे। आप फेविस्टिक फेविकोल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह की बॉटल का मैंने वीडियो पहले भी बनाया था और वो वीडियो भी मेरी बहुत अच्छी चली थी। आप लोग मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और मैंने सोचा आज मैं ये वीडियो लेसन के लिए बॉटल कट कर रही हूँ तो एक बार और आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस तरह से बॉटल बनाकर, तो इस तरह से मैंने बॉटल को जॉइन कर लिया है। और ये छोटी सी नन्ही सी बॉटल बहुत अच्छी लगती है, छोटी छोटी सी हमारे किचन में। और इसमें अभी मैंने ज़ीरा भर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी सी लग रही है। और ज़ीरा, राई, जो भी हमारे सूखे मसाले होते हैं ना, इस तरह से भर के रखेंगे ना तो ये किचन में खूबसूरत भी लगती है। तो ये इस तरह के हमारे पास फूड कंटेनर तो बहुत जमा हो जाते हैं। जब हम बाहर से खाना वगैरह मंगाते हैं ना तो इसे हमारे घर में ये आ जाते हैं तो हम इसे फेंक देते हैं या धो के ऐसे ही रख देते हैं। उसका इस्तेमाल हमें समझ में नहीं आता किस तरह से करें। तो इसके जो हम इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारे पास जो लहसुन कूटने वाला है ना, तो ये रात भर हमारे किचन में ऐसे खुला पड़ा रहता है। तो किचन में कीड़े मकोड़े या कॉकरोच वगैरह भी आते हैं। तो इस तरह से हम एक कंटेनर लेकर उसके ऊपर ढक के रख देंगे तो ये रात भर खुला भी नहीं रहेगा और उसे गंदा होने का भी कोई चांस नहीं रहेगा। कीड़े मकोड़े भी उसमें नहीं जाएंगे। और हाँ, ये तो हमने इसको ढकने के लिए कर लिया है। अब इसको ऊपर का जो है ना, इसे भी तो हमें ढकना है। तो उसके लिए हम एक ढक्कन ले लेंगे। ढक्कन को हम बीच में से निशान लगा कर कट कर लेंगे। जो हमारा कूटने का है ना, वो उसको रख कर उसका निशान लगा लेंगे और उसके निशान के ऊपर से हमें छुरी गरम करके उसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे किचन में जब चीज़ें खुली पड़ी होती है तो कीड़े मकोड़े भी आते हैं और हमारे बीमारी वगैरह भी होती है। हमें, हमारे घर में बच्चे भी होते हैं, उनको भी नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती है। तो इस तरह से हम ढक कर रखेंगे ना तो हमारे चीज़ें भी सेफ़ रहेंगी और सेहत भी अच्छी रहेंगी हमारी। तो इस तरह से बस मैंने इसे कट कर लिया। आप लोग देख सकते हैं, मेरे बोलने से ज़्यादा आप देखने पे ध्यान देंगे ना तो वीडियो को तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह से हम इसे ढक कर रख देंगे तो ये रात भर खुला भी नहीं रहेगा और ढका रहेगा इसी तरह से। और ये ट्रिक भी कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा। और इस तरह से जो इसके जो ढक्कन वगैरह होते हैं ना, खुले ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं हमारे किचन में इस तरह से। तो इसको भी तो हमें रखना होता है ना, तो इसके रखने के लिए हमें एक जो हमारे पास साबुन वगैरह का जो बॉक्स आता है ना, कार्डबोर्ड का, तो इस तरह से हम उसे भी फेंक देते हैं। साबुन तो हम यूज़ कर लेते हैं तो उसे भी फेंक देते हैं। तो उसको भी बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो मैंने यहाँ पे इसका इस तरह से यूज़ किया है।
मैंने नीचे से उसको टेप लगा के अच्छा मजबूत कर लिया ताकि वो नीचे से खुले नहीं। और इस तरह से हमारे जितने भी ढक्कन वगैरह है ना कंटेनर के, इसमें हम सब जमा करके रख सकते हैं। और हमारे ढक्कन वगैरह सब कंटेनर के एक जगह रहेंगे, बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं, और हमें टाइम पर मिल भी जाएंगे। और इसका इस्तेमाल हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये जब दही हम बाज़ार से लाते हैं ना, तो इस तरह से जब ऊपर का हम इसका कागज़ खोलते हैं तो ये खुली पड़ी रहती फ्रिज में, और उसको ढकने के लिए कोई चीज़ नहीं होती। हमारे पास ढक्कन वगैरह भी हमारे पास कम पड़ जाते हैं, तो इस तरह से हम जो कंटेनर होता है ना फूड कंटेनर, उसका ढक्कन इसके ऊपर ढक के इस तरह से रख सकते हैं। तो ये फ्रिज में खुला भी नहीं रहेगा और फ्रिज में बास भी नहीं आएंगी, दही में कुछ दूसरी चीज़ों की बास भी नहीं आएंगी। और जब हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, जब हम रात में खाली करते हैं, बड़े हमारे पास बर्तन होते हैं ना, उसमें से जब छोटे बर्तन में खाली करते हैं तो उसका भी ढक्कन कभी हमारे पास नहीं होता है, ढक्कन कम पड़ जाता है, तो इस तरह से हम ये कंटेनर का ढक्कन इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो अभी मेरे पास तो ये जो ढक्कन था, मेरे जो ये छोटी सी पतीली है ना, उसके ऊपर पूरा फिट बैठ गया था। तो मैं इस तरह से खाली करके इसके ऊपर ढक के रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि हमारा खाना वगैरह भी खुला नहीं रहे और दूसरी चीज़ों की उसमें स्मेल भी नहीं आए। और जो हमारे पास ये छोटे छोटे ढक्कन होते हैं ना, अलग अलग शेप के होते हैं, तो जब हम रोटी आटा वगैरह गूँथते हैं तो या पूरी वगैरह बनाते हैं, अलग अलग किस्म की हमें उसके ऊपर पूरी का शेप देना होता है ना, तो इस तरह से हम ढक्कन को डाल के उसको पूरी का शेप दे सकते हैं। हम कोई भी मीठी पूरी बनाते हैं, खस्ता पूरी बनाते हैं ना, तो उसको शेप देने के लिए कुछ बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये ढक्कन हो गया ना, तो इसको भी हम रख कर उसके ऊपर निशान लगा सकते हैं। तो ये ट्रिक कैसी लगी, आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इस तरह से छोटी-छोटी जैसे जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हम लाते हैं ना घर में, तो पीकर हम उसे भी फेंक देते हैं। तो बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसका भी हमारे किचन में बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से मेरे पास तो जब भी बॉटल आती है, बच्चे घर में हैं तो आती ही है बॉटल, बच्चे पीते हैं और फेंक देते हैं, तो मैं बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ, धो के इसे वॉश करके रख देती हूँ। और मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मुझे कुछ भी ऑर्गेनाइज़र के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो मैं हमेशा इसे संभाल के रखती हूँ, कोई भी चीज़ को, प्लास्टिक की हो या कोई चीज़ हो तो उसे संभाल के रखती हूँ। तो इस तरह से हम इसका जो ऊपर का कागज़ है ना वो निकाल लेंगे। और बॉटल को मैंने धो के वॉश करके रखा था, सुखा के, मैं हमेशा सुखा के रख लेती हूँ। और सुखाने के बाद में उसका कागज़ हम निकाल लेंगे। कागज़ निकालने के बाद में हम इसे किचन में यूज़ करेंगे। तो किस तरह से यूज़ करेंगे आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसमें सारे हमारे जितने भी मसाले हैं ना, राई हो गई, ज़ीरा हो गया, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक वगैरह आप सब इसमें भर के रख सकते हैं। और ये किचन में छोटी-छोटी सी बॉटलें अच्छी भी लगती है। और हाँ, अगर आप लोग कहेंगे बाज़ार से तो मिल ही जाती है बॉटल वगैरह, तो हम क्यों इस तरह से यूज़ करें, तो बाज़ार से मिल ही जाती है। लेकिन जो लोग नहीं खरीद सकते, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, तो वो इस तरह से उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग इस तरह से छोटी-छोटी बॉटल अपने किचन में रख सकते हैं, अपने सारे मसाले भर के इसमें रख सकते हैं, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, गरम मसाला, जो भी हमारे मसाले होते हैं ना उसमें भर के रख सकते हैं। और हमारे किचन में हमारे मसाले के रैक में जो रखते हैं ना, तो बहुत खूबसूरत भी लगती है और अच्छी भी लगती है। और इस तरह से हमारे पास ये जो शॉपिंग बैग होते हैं ना, पॉलीथीन वगैरह के, जो भी हमारी थैली वगैरह जो जमा हो जाती है बहुत सारी, और इसे देख सकते हैं आप लोग कितनी बिखरी पड़ी है ये। और इस तरह से हम इसे घड़ी भी नहीं कर सकते हैं, और जल्दी जल्दी में होते हैं हम ऐसी गोल करके इसे ऐसी ठोस के रख देते हैं किधर भी, तो ये बहुत जगह घेरती है। तो इसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस तरह से हमें पहले थैली को सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद में हम इस तरह से इसे फ़ोल्ड करेंगे। सारी थैली को हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। सीधा करके इसकी जो अंदर की हवा है वो भी निकाल देंगे। और इसे सारी थैलियों को पहले हमें इस तरह से करना है, सीधा करके डबल फ़ोल्ड कर लेना है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद में हम इसे एक में एक रख कर फ़ोल्ड करना शुरू करेंगे। तो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो जो पहली थैली है ना, उसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, उसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद में हम इसे थोड़ा-थोड़ा सी रोल करते जाएंगे। इस तरह से रोल करेंगे और नीचे की तरफ आके हमें जो दूसरी थैली का मुंह है ना, उसको नीचे रखना है उसके, और उसको भी उसमें जॉइन करके फ़ोल्ड करना है। इसी तरह से हम एक-एक थैली नीचे रख के फ़ोल्ड करते जाएंगे। अभी तीसरी थैली को भी मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो उसका हैंडल का हिस्सा है ना, उसको नीचे रख के इस तरह से रोल किया है। तो इस तरह से हमें एक के बाद एक सारी थैलियाँ इसी तरह से फ़ोल्ड करनी है।
सारी थैलियों को हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मैंने सब थैलियों को फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद में हम इस तरह से एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लेंगे, और ये भी हमारे घर में बहुत ही वेस्ट पड़े होते हैं, हम कभी से फेंक देते हैं या यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, समझ में नहीं आता कैसे यूज़ करना है। तो इस तरह से हमें यूज़ करना है इसका। तो और ये थोड़ा सी लंबा भी है, तो इस तरह से मैंने इसका यूज़ किया। इसका ऊपर का जो ढक्कन है ना, उसे मैं थोड़ा सी इसे कट करूँगी, ज़्यादा कट कर नहीं करना है। इस तरह से थोड़ा सी मैंने इसे कट किया, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा हम कट करेंगे ना तो हमारे यूज़ में बराबर से नहीं आएंगी। और अब मैं आप लोगों को रख कर बताती हूँ। उसमें जो हमने थैली फ़ोल्ड की ना, तो उस तरह से हमें रखना है, और जो हमने उसका ऊपर का पहली थैली का मुँह बाहर रखा था ना, उसको हम इसे जो हमने खड्डा किया है ना, इसमें होल किया, उसके ऊपर से निकाल लेना है इस तरह से, और ढक्कन को हमें टाइट बिठा देना है। आपके पास जितनी भी थैलियाँ ना इसमें ये कंटेनर में अच्छी तरह से फुल आ जाएंगी। मैंने तो अभी थोड़ी सी आप लोगों को रख कर बताई है। और रखने के बाद में हम इसे एक के बाद एक निकाल सकते हैं। इस तरह से हम जब ज़रूरत पड़ेगी ना हमें, तो इस तरह से हम निकालेंगे ना, तो एक थैली निकालेंगे ना तो दूसरी थैली का मुँह अपने आप ही बाहर आ जाएगा। इस तरह से खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, मैंने दूसरी भी निकाली, तीसरी का भी इस तरह से बाहर आ गया है मुँह। और इस तरह से हम सारी थैलियाँ एक-एक करके निकाल सकते हैं, और ये बिल्कुल भी हमारे किचन में बिखरेंगी नहीं, ज़रा भी गंदी नहीं लगेंगी। तो ये ट्रिक भी कैसी लगी आप लोगों को, मेरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरी वीडियो में आप लोगों को कौन सी ट्रिक पसंद आई है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।